बरसाती सीजन के बाद अक्सर सीजनल बीमारियां सामने आती है, जिसमें छत्तीसगढ़ में लगातार स्वाइन फ्लू के मरीज डिटेक्ट हो रहे हैं, जिसका बकायदा इलाज चल रहा है। श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि हमारे स्वास्थ्य की टीम कमर कसकर तैयार है आने वाली चुनौती से निपटने के लिए। जहां पर्याप्त रूप से किट तैयार है, पर्याप्त रूप से स्टाफ और आइसोलेशन वार्ड भी सभी जिलों में स्वाइन फ्लू जैसे संक्रामक रोगों से निपटने के लिए तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस की पुरानी सरकार पर गहरा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मरीज तो हर वर्ष डिटेक्ट होंगे, यह बात अलग है कि तत्कालीन सरकार ने कभी इस विषय को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई, जिसकी वजह से स्वाइन फ्लू के मरीज डिटेक्ट नहीं हो रहे थे। हमारी सरकार और हमारे स्वास्थ्य अमला लगातार स्वाइन फ्लू जैसे संक्रामक बीमारी के इलाज के लिए कमर कस कर तैयार हैं और हम लगातार चेक भी कर रहे हैं जहां हमें संदेह हो रहा है कि ये मरीज स्वाइन फ्लू से ग्रसित है, जिसकी वजह से मरीजों की संख्या में इजाफा आपको दिख रहा है। हालांकि बीती सरकार ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से इतने मरीज डिटेक्ट नहीं हुए। हमारी सरकार लगातार मरीजों को चिन्ह अंकित भी कर रही है और उनके सफल इलाज भी कर रही है। स्वाइन फ्लू के जो केस दिख रहे हैं, अभी तक पिछली सरकारों में ये जांच ही नहीं करते थे और रिपोर्ट नहीं आता था। इनके जांच और हमारे जांच का हम तुलना करेंगे तो इनसे कई गुना ज़्यादा हम जांच कर रहे हैं और जब जांच करेंगे तभी पता चलता है कि कौन सी बीमारी है, क्या है। वैसे स्वाइन फ्लू का कोई विशेष लक्षण अलग से होता नहीं है। जो बुखार है, सर्दी है, दर्द है, इसी सब में उसके लक्षण छुपे होते हैं। इसलिए हमने आम जनता से बार बार आप लोगों के माध्यम से भी और हमारे जो मितानिन से लेकर हेल्थ टीम के माध्यम से लोगों से अपील किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी ब्लड की टेस्ट कराएं। ज़रा सा भी कोई बुखार का, दर्द का, सर्दी जुकाम के लक्षण आते हैं तो उस पर जांच कराना है। क्योंकि जांच जब ज़्यादा हो रही है तो स्वाइन फ्लू के केस डिटेक्ट हो रहे हैं और इसमें कहीं कोई घबराने की बात नहीं है, किसी को कोई चिंता का विषय नहीं है। हमारे पास कई गुना ज़्यादा हम लोगों ने आवश्यकता से ज़्यादा किट सभी जगह भेज रखे हैं। हमारे पास पर्याप्त उसकी दवाइयाँ हैं, आइसोलेशन वार्ड्स हैं। चूँकि बीमारियाँ, हमारा प्रयास होता है कि आने से पहले ही रुक जाएं, लेकिन जब बीमारी हो जाती है तो उसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। और स्वाइन फ्लू में जिस प्रकार से हमारी हेल्थ की टीम काम कर रही है, हम लोग पूरी तरह से उसको कंट्रोल में हैं। और पुनः आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूं कि जरा सा भी कोई लक्षण आने पर आप लोग नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं। हमारे पास पूरी जांच की सुविधा है। राजधानी में एक छात्रा से देखिए, अब दीपक वैद्य जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका बयान जो है किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता के विषय में अपराधी शब्द का प्रयोग करना, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको शोभा नहीं देता है। चूँकि अगर कोई अपराधी है तो उसको उनको बाई नेम बताना चाहिए। जब कोई व्यक्ति कांग्रेस में हो तो वो शरीफ है, कांग्रेस से बाहर आ गया तो अपराधी है। इनके पूरे 70 सालों में जिस प्रकार से कांग्रेस का चरित्र रहा है, किस प्रकार के लोग कांग्रेस में काम करते रहे हैं, किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, किस प्रकार से जंगल राज को इन्होंने सहारा दिया, 5 साल में किस प्रकार के आपराधिक तत्वों का बोलबाला था, ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। दीपक वैद्य जी को बताने की जरूरत नहीं है कि किस प्रकार के लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। इसी से जुड़ा एक और बयान आया है, इसी से जुड़ा एक और बयान। ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था, आज वो खराब पड़ा हुआ है कार्यकाल के समय से, जिस वजह से आप लोगों को ऑक्सीजन हर माह खरीदना पड़ता है सिलेंडर। तो ऐसे में आप आगे आने वाले समय में क्या उसकी वापस बनाया जाएगा? उसके लिए हम लोगों ने टीम बना दिया है और बैठक में भी ये कहा है कि उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड भी करेंगे और आवश्यकता पड़ेगा तो FIR भी कराएंगे। लेकिन अभी जब जांच से कुछ बातें आ रही हैं जिसमें उसकी क्षमता जो होना चाहिए वो शायद उतनी क्षमता का नहीं है, तो उसके लिए हमने जो भी तकनीकी दृष्टि से जो भी और करने की आवश्यकता है उसके लिए कह दिया है। और हम चाहते हैं कि हमारा खुद का ऑक्सीजन प्लांट जल्द चालू हो, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। पिछले 8 माह में पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर का सुसाइड नोट में उन्होंने नाम लिखा है, किस प्रकार का? मुझे इस घटना की जानकारी नहीं है, मैं पता करूंगा। यदि इस प्रकार की घटना है तो निश्चित रूप से कोई कितना बड़ा ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, उसके ऊपर कार्रवाई होगी और नियम के तहत पूरी जो हमारी संविधान में, IPC में जो भी भारतीय दंड न्याय संहिता में जो प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई किया जाएगा। पिछले 8 माह में सर, पिछले 8 माह में जिलाध्यक्ष को बदलने के लिए जो हार का ठीकरा
वो छोड़ने के लिए उन लोगों को बदला जा रहा है? देखिए, कांग्रेस तो सदैव से अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए ये काम करती है। जब हारती है तो ईवीएम को दोष देती है, चुनाव आयोग को दोष देती है, बीजेपी को दोष देती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। अपनी हार को छुपाने के लिए जिलाध्यक्ष भी ये बदले। ये अपराध को लेकर के एक और बयान दिया है दीपक बैज जी। वो अभी कुछ डॉक्टर्स हैं जो विभिन्न मामलों को लेकर सौजन्य भेंट था और काफ़ी प्रसन्न है हमारे डॉक्टर प्रदेश में, और उनकी जो समस्याएं हैं कुछ छोटी छोटी अभी नकली निकाय विभाग से है, तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास आए हैं और सभी डॉक्टर समय समय पर हमको सुझाव भी देते हैं, कुछ सुझाव भी दे रहे थे। अलग अलग घटनाओं पर सर कांग्रेस ने पिछले 8 रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, कुछ की नहीं आई, तो क्या लग रहा है कि राजनीति के चलते क्या रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई या अंतरकला का कोई प्रभाव था? देखिए, जितने भी इन्होंने जांच कराए हैं सारे जगह उनके ही आदमियों का नाम आ रहा है, और कांग्रेस में हिम्मत नहीं है। बलौदा बाजार की घटना के जांच किए थे, क्या सार्वजनिक किए कुछ लोग? वो तो दुनिया देख रही है, उनके लोगों का वीडियो है, फोटो है, इन्होंने ही पूरे ऐसे कामों को किया है। तो कांग्रेस खुद इनके लोग इसमें शामिल हैं सारे घटनाओं में, तो क्या जांच रिपोर्ट करेंगे? इसके अलावा हर विंग जो है कांग्रेस का वो सड़कों पर अब उतर आया है, घेरते नजर आ रही है, सरकार के खिलाफ घेराव। देखिए,